अस्सलाम वालेकुम। दुनिया एक बार फिर एक नाजुक मोड़ पर खड़ी दिखाई देती है। यूरोप जो माजी में 2 आलमी जंगों का मरकज रहा, आज फिर गैर यकीनी हालात से गुजर रहा है। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग ने पूरी खित्ते की सिक्योरिटी सोच को बदल कर रख दिया है और इसी पस मंजर में बरतानिया में होने वाले कुछ बयानात ने कई सवालात को जन्म दिया है। एक बरतानवी जर्नल का इंटरव्यू सामने आया जिसमें जंग की बातें नहीं की गई मगर तैयारी की बात जरूर की गई। यही वो नुक्ता है जिसने लोगों को चौंका दिया। क्या यह सिर्फ एक दिफाई हिकमत अमली है या आने वाले दिनों की एक संजीदा वार्निंग? आज हम इन्हीं बातों को जज्बात के बगैर सिर्फ हकाइक की रोशनी में समझने की कोशिश करेंगे। हालिया दिनों में दुनिया भर की मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म्स पर एक ही सवाल बार बार सामने आ रहा है कि क्या बरतानिया जंग की तैयारी कर रहा है? क्या वाकई कोई बड़ा तसादुम करीब आ रहा है या ये सिर्फ दिफाई हिकमत अमली का हिस्सा है? इस सवाल की वजह कोई अफवाह नहीं बल्कि बरतानवी अस्करी क़यादत के वो बयानात और इंटरव्यूज हैं जिनमें उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कह दिया कि यूरोप में जंग के खतरात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये बात समझना बहुत जरूरी है कि बरतानिया ने किसी मुल्क के खिलाफ जंग का ऐलान नहीं किया बल्कि वो एक बदलती हुई आलमी सूरत हाल का तजिया करके अपनी दिफाई पॉलिसी पर नजरसानी कर रहा है। बरतानिया कोई आम मुल्क नहीं, ये एक ऐसी रियासत है जो 2 आलमी जंगों का मरकज रह चुकी है और जिसने तारीख में ये सबक सीखा है कि गफलत की कीमत बहुत भारी होती है। पहली और दूसरी जंग अजीम में बरतानिया ने देखा कि जंग अचानक दरवाजे पर आ खड़ी होती है और जो ममालिक पहले से तैयार नहीं होते वो सबसे ज्यादा नुकसान उठाते हैं। इसी तारीखी तजर्बे की बुनियाद पर बरतानिया की अस्करी सोच हमेशा ये रही है कि खतरे को वक्त से पहले पहचाना जाए, न कि उस वक्त जब बहुत देर हो चुकी हो। रूस और यूक्रेन के दरमियान शुरू होने वाली जंग ने पूरी यूरोप की सिक्योरिटी सोच को हिला कर रख दिया है। रूस और यूक्रेन के दरमियान शुरू होने वाली जंग ने पूरी यूरोप की सिक्योरिटी सोच को हिला कर रख दिया है। ये जंग सिर्फ 2 ममालिक के दरमियान महदूद नहीं रही बल्कि इसने नीटो, यूरोपीय यूनियन और मगरबी दुनिया को बरह रास्त मुतासिर किया। यूक्रेन पर रूस के हमले ने यह साबित कर दिया कि जदीद दौर में भी रिवायती जंग मुमकिन है और ये किसी भी वक्त किसी भी मुल्क को अपनी लपेट में ले सकती है। यही वो नुक्ता है जहाँ से बरतानिया और दूसरे यूरोपीय ममालिक ने अपनी दिफाई पॉलिसियों पर दोबारा गौर शुरू कर दिया। बरतानिया नीटो का एक अहम रुकन है और नीटो का असूल ये है कि अगर एक रुकन पर हमला हो तो बाकी सब इसका दिफा करेंगे। रूस यूक्रेन जंग के बाद नीटो और रूस के ताल्लुकात शदीद तनाव का शिकार हो चुके हैं। बरतानिया इस सूरत हाल को मख्स एक इलाकाई तनाज़ा नहीं समझता बल्कि एक ऐसे खतरे की सूरत पर देखता है जो मुस्तकबिल में पूरी यूरोप को मुतासर कर सकता है। इसीलिए बरतानिया अपनी जिम्मेदारी महसूस करता है कि वो नीटो के अंदर एक मजबूत और तैयार रियासत के तौर पर खड़ा हो। जिस इंटरव्यू का बार बार हवाला दिया जा रहा है उसमें बरतानवी फौज के सीनियर जर्नल ने ये नहीं कहा कि जंग शुरू होने वाली है और न ही ये कहा कि बरतानिया किसी मुल्क पर हमला करेगा। उन्होंने असल में ये कहा है कि मुस्तकबिल के खतरात हकीकी हैं और अगर रियासतें खुद को तैयार न करें तो वो अचानक पैदा होने वाले बहरान का मुकाबला नहीं कर सकती। उन्होंने रूस को एक मुमकिन खतरा के तौर पर बयान किया, खास तौर पर इस तनाज़े में कि रूस और मगरब के दरमियान एतमाद तकरीबन खत्म हो चुका है। यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना जरूरी है। तैयारी का मतलब जंग की ख्वाहिश नहीं होती। तैयारी का मतलब होता है फौज, मईशत, साइबर सिक्योरिटी और रियासती निज़ाम इस काबिल हो कि अगर कोई बहरान आए तो मुल्क मफलूज ना हो। बरतानिया में जंगी तैयारी का मतलब ये है कि फौज जदीद काज़ों के मुताबिक हो, असला साजी का निज़ाम मजबूत हो और आवाम ये समझे कि सिक्योरिटी सिर्फ फौज का नहीं बल्कि पूरे मुआशरे का मसला है। आज की जंग सिर्फ टैंकों और बम्बों तक महदूद नहीं रही। साइबर हमले, इंफॉर्मेशन वार, माशी दबाव और तवानाई के वसाइल पर कंट्रोल जदीद जंग के अहम हथियार बन चुके हैं। बरतानिया इस हकीकत से बखूबी आगाह है कि मुस्तकबिल की किसी भी बड़ी कशीदगी में सिर्फ सरहदों पर लड़ाई नहीं होगी बल्कि बैंकिंग सिस्टम, बिजली की नेटवर्क और कम्युनिकेशन निज़ाम भी निशाना बन सकते हैं। इसलिए बरतानिया अपने साइबर डिफेंस और अंदरूनी सिक्योरिटी पर खास तवज्जो दे रहा है। रूस नीटो की तस्वीर को अपने लिए खतरा समझता है जबकि नीटो ममालिक रूस की अस्करी सरगर्मियों को यूरोप के लिए खतरा तस्वर करते हैं। यही बुनियादी तजाद है जो कशीदगी को बढ़ा रहा है। बरतानिया इस तनाज़े में यह समझता है कि अगर हालात मजीद खराब हुए तो नीटो और रूस के दरमियान बरह रास्त तसादुम के इम्कानात को रद्द नहीं किया जा सकता। ये खदशा ही वो बुनियाद है जिस पर बरतानवी जर्नल ने तैयारी की बात की। बरतानवी अस्करी क़यादत ने अपने बयान में ये भी वाज़ेह किया कि जंग का सबसे ज्यादा असर आम शहरियों पर पड़ता है। खुराक, ईंधन, रोजगार और अमन सबसे पहले मुतासर होते हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि अवाम हकीकत को समझे, अफवाहों पर यकीन न करे और ये जाने कि रियासती सतह पर की जाने वाली तैयारी का मकसद जंग को रोकना है, न कि उसे दावत देना। सोशल मीडिया पर अक्सर बयानात को सियाको सबाक से हट कर पेश किया जाता है जिससे खौफ और सनसनी फैलती है। बरतानी जर्नल के इंटरव्यू के साथ भी यही हुआ। चंद जुमले उठाकर उसे पेश किए गए जैसे जंग यकीनी हो चुकी है, जबकि हकीकत इसके बरक्स है। जिम्मेदार तज्जिया यही है कि मुकम्मल बात को सुना जाए और इसे आलमी हालात के तनाजुर में समझा जाए। हकीकत यह है कि बरतानिया इस वक्त किसी मुल्क के खिलाफ जंग की तैयारी नहीं कर रहा बल्कि वो एक गैर यकीनी आलमी माहौल में अपनी सिक्योरिटी को मजबूत बना रहा है। रूस यूक्रेन जंग ने यूरोप को यह सबक दिया है कि अमन को हमेशा के लिए यकीनी नहीं समझा जा सकता। तैयारी का मकसद यही है कि अगर हालात बिगड़े तो नुकसान कम से कम हो।
और मुमकिन हो तो जंग को होने से पहले ही रोका जा सके। आखिर में ये समझना ज़रूरी है कि जंग कोई फिल्म या खेल नहीं होती, ये तबाही, बेघरी और इंसानी इल्मियों को जन्म देती है। बरतानिया की तैयारी को जंग पसंदी की बजाय एक तल्ख हकीकत का इदराक समझना चाहिए। दुनिया एक नाजुक दौर से गुजर रही है और शायद सबसे बड़ी दानिशमंदी यही है कि खतरात को पहचान कर उससे बचने की कोशिश की जाए, न कि आंखें बंद करके ये समझ लिया जाए कि सब कुछ हमेशा ठीक रहेगा। मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए।